स्वाति जी, अगर हम देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही आधारित होती है कॉर्पोरेट की अर्निंग्स की ग्रोथ। अगर इकोनॉमी 7-8% पे ग्रो होती है अगले 5-10 साल के लिए, और जीडीपी अगर अगर इन्फ्लेशन को जोड़ा जाए, नॉमिनल रेट पे 11-12% पे ग्रो हो रही है, तो निफ्टी की जो अर्निंग्स हैं वो लॉन्ग टर्म में इसको ट्रैक जरूर करती हैं। 5 ईयर रोलिंग का डेटा हमने एनालाइज किया, तो अगर निफ्टी 10-12% कंपाउंडेड बढ़ सकती है और एक्टिव फंड्स 3-4% का अल्फा भी दे सकते हैं निफ्टी पे स्मॉल कैप मिड कैप की कॉम्बिनेशन के साथ, तो अगर आप अपने पैसे को 13 से 15% ग्रो कर सकते हैं, तो 5 सालों में वो दुगना होता है 15% पे, और 10 सालों में 4 गुना होता है। तो आपकी इक्विटी पोर्शन अगर 4 गुना हो सकती है, आपकी डेट पोर्शन दुगनी हो सकती है, तो टोटल मिला के आप अपने ओवरऑल पैसे को 3 गुना बढ़ा सकते हैं 10 साल में। माना कि डॉलर एप्रिसिएशन की गुंजाइश होती है, बट आई थिंक इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंशियल है इंडिया और यूएस में वो काफी कम हुआ है। तो डॉलर डेप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म में जो 2.51% की 15 साल की एवरेज है, अगले 10 साल के लिए हमारे हिसाब से 2 से 2.25% की डॉलर एप्रिसिएशन हो सकती है। उसका प्रोविजन जरूर करना चाहिए। फिर भी अगर आपको 11-12% का डॉलर रिटर्न इक्विटी से मिल सकता है और डेट से 5% का डॉलर रिटर्न मिल सकता है, तो डबल डिजिट डॉलर रिटर्न अप्रोक्सीमेटली आप पहुंच सकते हैं लॉन्ग टर्म में इंडिया में रहे। तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग की जो रिस्क हैं वो काफी बड़ी हैं। आज अगर हम देखते हैं तो एक साल में जो रियलाइज्ड रिस्क है, रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी है, S&P 500 की निफ्टी से ज्यादा है। ये काफी शॉकिंग बात है कि S&P 500 की स्टैंडर्ड डिविएशन और रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी, जिसको डेरिवेटिव लिंगो में कहते हैं, वो ज्यादा है। सो पॉइंट इज, अगर आपको कम रिस्क में अगर आपको डॉलर रिटर्न 9-10% की मिल सकती है, तो इंडिया में ही क्यों ना रहे और उसका फायदा क्यों ना उठाए।